अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन टिकट पोर्टल्स का इफ्तिताह, सयाहों के लिए आसानी में इजाफा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सयाहत के फरोग के लिए अहम कदम। बादामवाड़ी के अंदर हुआ इफ्तिताह। वक्फ बोर्ड की जायजा मीटिंग, शब कदर और ईद के इंतजामात का लिया गया तफसीली जायजा। चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी की सरबराही में श्रीनगर में मीटिंग, आवाम की सहूलत यकीनी बनाने पर जोर। पीडीपी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद, महबूबा मुफ्ती की क़यादत में करारदाद मंजूर। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार नौजवानों को रिहा किया जाए, ईरान के साथ इजहार यकजहती। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का अवामी इज्तिमा से खिताब, रोजी कमाने की कोशिश हर मुसलमान पर फ़र्ज करार। जामे मस्जिद में इबादत सियासी जमातों से बालातर, मजहबी फरीजा है, मीरवाइज का बयान। मरकजी हुकूमत ने सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत खत्म कर दी। सोनम वांगचुक की पेशगेरना हिरासत खत्म, वजारत दाखिला का बाज़ाब्ता ऐलान। वांगचुक को मिली बड़ी राहत। नजराम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात श्रीनगर के हवाले से करेंगे, जहां पर श्रीनगर में महकमा फिशरीज हुकूमत हिंद की जानिब से कोल्ड वाटर फिशरीज कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर राजू रंजन सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महकमे के मुतल्लिका अफसरान समेत फिशरीज से वाबस्ता दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए श्रीनगर के इंतखाब पर वजीर मौसूफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस सनत की तरक्की से न सिर्फ नौजवानों को रोजगार के मौके मुयसर आएंगे बल्कि मकामी मईशत को भी फरोग हासिल होगा। कोल्ड वाटर फिशरीज से जुड़े हुए सभी फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस कोल्ड वाटर फिशरीज के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर को चुना और केवल चुना नहीं बल्कि आने के पहले अनंतनाग में एक क्लस्टर भी स्वीकृत किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। ये आयोजन इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार पूरी ताकत से इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के जीवन को रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार हर कदम पर फिश फार्मर्स, उनकी फैमिलीज के साथ खड़ी है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अनेक बातें बताई हैं। मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उन बातों को दोहराया जाए। आंकड़े भी पढ़े गए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बादामवाड़ी श्रीनगर में ऑनलाइन टिकट पोर्टल्स का इफ्तिताह किया, जिसके दौरान वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार और सयाहत महकमे के मुतालिका जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद सयाहती मकामात पर बेहतर सहूलियात फराहम करना और सयाहों के लिए आसानी पैदा करना है ताकि वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर में सयाहत के फ़रोग और सयाहों की सहूलत के लिए संजीदा पेशरफ्त है और इससे मकामी सयाहती शोबे में बेहतरी आएगी। मैं डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को आज के इस मौके पर मुबारक करूंगा। उन्होंने वाकई
बादामवार को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया है। उसके साथ साथ जो यहाँ स्टॉल्स लगे हैं, उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। उसके साथ साथ अब हम अपने टूरिस्ट सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। आज बादामवारी में ये प्रोग्राम हुआ, परसों ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन होगा और इसी के साथ हमारा समर का जो टूरिस्ट सीज़न जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। उम्मीद की जाती है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और यहाँ कश्मीर की खूबसूरती का जो है वो फ़ायदा लेके यहाँ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी की सदारत में जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड के दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में शब कदर और ईद के मौके पर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया और यकीनी बनाया कि तमाम इंतजाम खुश उसलूबी से मुकम्मल किए जाएँ ताकि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और ये मुबारक मौके आराम और सुकून से मनाए जा सकें। ये मीटिंग आने वाली ईद और शब कदर को लेकर थी। ये जम्मू डिवीज़न की मीटिंग थी, नॉट ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि यहाँ कठवा से लेकर पुंछ तक और पुंछ से लेकर किश्तवाड़ रामबन सारा ही यहाँ पे मौजूद था। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैसे ही कि हमें बिजली, पानी, सिक्योरिटी की बाकी जो वक्त के अंडर आज की डेट में जो वक्त में मस्जिदें, दरगाहें आती हैं, उनमें हमने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन लोगों को सिक्योर भी रहना है, लोगों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो 24/7 रहे बिना किसी इंटरप्शन के। वो हमने ऑफिशियल्स से बात की और ऑफिशियल्स ने बता दिया कि इसमें कोई खलल नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये ईद बड़ा एक मंथ रमज़ान के फास्टिंग के बाद ये ईद मनाई जाएगी, तो इसमें लोगों का बड़ा हुजूम भी रहता है लोगों के लिए। श्रीनगर में पीडीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की जानिब से करारदाद भी मंजूर की। इस मौके पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से ये अपील की है कि एहजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा कर दिया जाए और आवाम में पैदा होने वाली तशवीश दूर की जाए, जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक तो ईरान के लोगों के साथ हमने अपने यकजहती जाहिर की और उसके साथ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की हमने बहुत तारीफ़ की। इसमें उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि जिस तरह उन्होंने ईरान के साथ अपने आप को खड़ा किया, उनके लिए बड़े पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किए और ईरान के लोगों को भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने वो जिस बहादुरी का इस वक्त अपना वो इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं एक शैतानी ताकतों के ख़िलाफ़, वो काबिल तारीफ़ है। और इसके अलावा हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि रमज़ान के आखिरी दिन है, इसमें दुआ करें। ईरान के लोगों के लिए बड़े मुश्किल हालात में हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब करें। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि रोज़ी कमाने के लिए कोशिश करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इस ज़िम्न में कोई सियासी या ज़ाती रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जामे मस्जिद में इबादत के हवाले से वजाहत देते हुए कहा कि यह मजहबी फरीज़ा है और इसका किसी सियासी लीडर या पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान के हवाले से भी उन्होंने आलमी बरादरी को संजीदा पैगाम दिया और कहा कि दुनिया में जारी बहरानों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। शबीर अहमद शाह की ज़मानत के सिलसिले में भी उन्होंने कहा कि ये एक सही इक़दाम है और सियासी रहनुमाओं की संजीदा शमूलियत की ज़रूरत है। माह रमज़ान की जो हम पे जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ हम निभाएं और इंशाअल्लाह माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद भी जो हमारे में ख़ासकर जो इस्लाह का मादा है उसको हमें अपनाना है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त सोशल इश्यूज़ हैं, जो मॉरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें एड्रेस करना है। और ख़ासकर चूँकि यहाँ पे हमारी ज़्यादा तिजारत बरादरी है, ताजिर बरादरी है, तो मैंने भी आज वाज़ तबलीग में यही कहा कि एक मुसलमान होने की हैसियत से तिजारत करने वाले आदमी का, ताजिर का क्या मकाम है। और हम तवक्का रखते हैं कि सिद्क़ दिली के साथ, अमानत के साथ, दियानत के साथ
अपना ये काम करें और उसमें कितनी बरकत है इंशाअल्लाह। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी हमें उठ खड़ा होना है। मोहल्ला कमेटी हैं, मस्जिद कमेटीज़ हैं, उनके लिए भी हमें जो है वो उनको भी मुतहर्रिक करना है। ये भी मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मसला है कि हाँ, मुसलमानों को इस माह रमज़ान इबादत से रोकना का जो अमल है वो बहुत तकलीफ देह है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में मेंबर पार्लियामेंट मियां मोहम्मद अल्ताफ़ की सदारत में एक अहम देशा मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मेंबर असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू, मेंबर असम्बली बिजबिहाड़ा बशीर अहमद वीरी, मेंबर असम्बली शांगुस रियाज अहमद खान, ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ज़िले में जारी तामीर और तरक्की के मनसूबों पर तफसीली जायज़ा लिया गया और मरकज़ी स्कीमों और महकमा जाती कामों की पेशरफ का मुआयना किया गया। मियां मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा कि इससे इलाके में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने और आवाम के लिए आसानियाँ फराहम करने में मदद मिलेगी। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है दिशा, तो इसके तहत ये मैंडेटरी होता है एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कि वो साल में कम अज़ कम भी एक बार मीटिंग करें और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उनको भी, और अदरवाइज़ जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है, पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमने हर सेक्टर को यहाँ पे टच किया, हर एक सेक्टर पे बात की। हमारे एमएलए हजरात जो हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, डीसी साहब भी थे, डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसरान थे। तो एक अच्छी मीटिंग हुई। हमने तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं उनको लगभग कोशिश की रिव्यू करने की, मनसूख किया। हंदवाड़ा में इजाफी डिप्टी कमिश्नर जावेद नसीम मसूदी की हिदायत पर आज मार्केट चेकिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया, ताकि अशाए ज़रूरिया की मुनासिब कीमत, मयार और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। ड्राइव की क़यादत तहसीलदार हंदवाड़ा जीशान खान और SHO हंदवाड़ा ने की, जबकि रेवेन्यू, फूड सेफ्टी और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान भी साथ रहे। दौरान मुआयना मुतअद्दिद दुकानों और कारोबारी मराकज़ का जायज़ा लिया गया। नरखनामे, अशाए खुर्दनविश का मयार और सफाई की हालत चेक की गई और खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तहसीलदार ने दुकानदारों को नरखनामे जाहिर करने, सफाई बरकरार रखने और सार्फिन से ज़्यादा चार्ज न करने की सख्त हिदायत दी और बताया कि मुस्तकबिल में भी ऐसी चेकिंग ड्राइव जारी रहेगी। जैसे आप जानते हैं, छोटीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से हमने चेकिंग शुरू की। वहाँ हमने मिल्क प्लांट्स और कुछ कन्फेक्शनरी और मसाला प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनको चेक किया। इट वाज़ वेरी गुड टू सी कि उन लोगों ने इतनी इंप्रूवमेंट्स की हैं जो हमने आज से साल पहले देखा था। मार्बल्स लगे हैं, क्लीनलीनेस है, वहाँ उन्होंने हाइजीन का इंतज़ाम किया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ बन रहे हैं दे आर वेरी गुड। और फिर उसके बाद हम हंदवाड़ा टाउन में चेकिंग कर रहे हैं मार्केट शॉप्स की। तो इट इज़ ओवरऑल 90% अगर मैं बताऊंगा तो देयर इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन बेकरी जो है। आपने भी अक्सबंदी की है। एक आधा हमें अभी एक शॉप मिला है जिसमें हमने सख्त कार्रवाई की है, फाइन जो फूड सेफ्टी ने किया है। हाँ, क्योंकि इस टाइम ये जो ड्राइव है ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी है, वो है रेवेन्यू है, और SHO साहब जो है पुलिस डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवारा हंदवाड़ा, वो कर रही है। आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला राजौरी के तहसील थनामंडी के हवाले से करेंगे। आपको बता दें, जहां पर जिला राजौरी के थनामंडी के करीब एक निजी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी माहौर ज़िला रियासी से शादरा शरीफ जा रही थी कि भंगाई के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। मकामी लोगों और रेस्क्यू टीम की मदद से जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल थनामंडी मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत फ़िलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा सड़क की तंगी या ड्राइवर के काबू होने की वजह से पेश आया है। गाड़ी थी जो ये श्राइन हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह जा रहे थे यहाँ पे, तो रास्ते ये माहौर से आ रहे थे। तो ये सुबह गाड़ी निकली हुई थी, तो अराउंड 7 जो थे पैसेंजर थे बैठे हुए, एक ही फैमिली के थे ये बैठे हुए। तो जो इंजरी आई इनको माइनर इंजरीज आई है। हमने यहीं पे रखा है इनको, फर्स्ट एड हमने प्रोवाइड किया है। एक्सरे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस जितनी भी हैं वो हमने रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस पूरी कर दी हैं। अगर हमें कहीं नीड लगती है कि आगे इनको स्पेशलिटी ट्रीटमेंट देनी है, तो हम हमारे पास 3 एम्बुलेंसेज यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम, हम उनमें इनको रेफर भी कर सकते हैं। अलबत्ता माइनर इंजरीज हैं, कोई भी सीवियर इंजरी नहीं आई है, एक्सरे भी नॉर्मल है, अदर रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन सब।
सूरनकोट के इलाके मस्तांदरा में वाक़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल हो गई है। ये स्कूल सन 1958 में कायम किया गया था, ताहम इसकी तामीर नौ का काम 2021 में शुरू किया गया। मकामी लोगों और तलबा के मुताबिक ठेकेदार की गफलत की वजह से इमारत का काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के रिहायशियों ने आला हुकाम से अपील की कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और फौरी तौर पर स्कूल की तामीर का काम शुरू करवाएं ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। यहाँ पे जो स्कूल था पहले बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। स्कूल के कमरे ही 2 थे, तो उसके बाद ये काम आया 5-6 महीने ये काम जो है ये वाला ये चालू हुआ, तो फिर से ये बंद हो गया वापस। समझ लो कि पिछले साल ये बंद हुआ है नवंबर दिसंबर में, और अभी तक फिर इसमें कोई नहीं आया है। और बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है, स्कूल है नहीं, ऊपर से पानी भी जो है वो बारिश में पानी भी आता है, और इसमें कोई भी आदमी आने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं किसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, किसके पास नहीं है, और यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। हमारी मांग यही है कि ये स्कूल जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, जो भी है जो भी इसमें काम कर रहा है। ये स्कूल 1958 और 56 से भी पहला है, मतलब कि हमारे जो बाप हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ से पहले ये स्कूल बना हुआ है। तो पिछले 8-10 साल से ये मिडिल स्कूल हुआ है, लेकिन इसकी हालात जो है वो मिडिल से भी बदतर है। इसके किचन की कंडीशन खराब। ये हमारी बिल्डिंग पिछले 1.5 साल से अपग्रेडेशन स्कूल हुआ है, ये हमारा हाई स्कूल। और यहाँ पे जो ठेकेदार था वो आया, उसने यहाँ पे फाउंडेशन की है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। हमने जहाँ तक हम आपकी नॉलेज को बता दें कि हमने जो AEE साहब या एक्शन साहब हमने वहाँ तक अप्रोच की है बाइक मतलब फ़ोन पे ही, लेकिन उसने हमारा ना तो वो फ़ोन उठा रही है ना वो ठेकेदार, क्योंकि जब से हमने उससे बात की है तो वो कह रहा है जी मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे बिलिंग कुछ रुकी हुई है या जो भी है। तो अभी हमारी ये मांग है कि इस आदमी से डिपार्टमेंटल जो भी कॉन्टैक्ट है वो किया जाए, और हमारा जो स्कूल है ये बिल्डिंग इसका काम किया जाए। देखिए जिला पुंछ पुलिस और अवाम ने DSP मंजीत सिंह को उनकी 23वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। इस सिलसिले में आज सुबह जिला पुलिस की जानिब से शहर के बस अड्डा पुंछ में मंजीत सिंह की यादगार पर एक ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में SSP पुंछ की क़यादत में बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, जवानों और मकामी लोगों ने शिरकत की और उनकी यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। DSP मंजीत सिंह बहादुर ऑफिसर, जो कि आज से 23 साल पहले हमारे बीच से जो हैं शहीद हो गए थे। जब यहाँ पर DSP मंजीत सिंह साहब को पता चला कि यहाँ पर एक आतंकवादी छिपा हुआ है, खबर मिलते ही दौड़ते हुए यहाँ पर आए। उस आतंकवादी ने जो है पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, धोखे से जो है हमारे DSP मंजीत सिंह जो और उनके साथ जो 7 लोग और जो है यहाँ पर शहीद हुए। मैं आज 23वीं वर्षगांठ है जब शहीद मंजीत सिंह जी ने आज ही के दिन, आज से 23 साल पहले जब 10 मुहर्रम का जुलूस था, यौम आशूरा था, और हमारे जुलूस की अगवाई कर रहे थे, और हमारा जुलूस लगभग गंदी कसी के पास पहुंचा था, और उन्होंने आगे से हमको बोला कि मैं चक्कर लगा के आता हूं। और जैसे ही जुलूस हमारा चौक में पहुंचता है तो अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ आती है, और ठीक 5-10 मिनट के बाद हमें पता लगता है कि जो DYSP मंजीत सिंह जी हैं उन्होंने जो है शहादत हासिल कर ली है। और ये इस बात का प्रतीक है कि अगर शहीद मंजीत सिंह जी उस दिन अगवाई ना करते और यहाँ पर आकर टेररिस्ट के साथ वो मुकाबला ना करते, तो शायद जो उनकी मंशा थी वो उस पूरे जुलूस आशूरा को डिस्टर्ब करना था और वहाँ पे मास कैजुअलिटी उनका लक्ष्य था। लेकिन हम आज उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। लोग जानते हैं कि आज शहीद मंजीत सिंह DYSP की 23वीं यौम शहादत है। 2003 आज के ही दिन मुहर्रम का प्रोसेशन यहाँ पर बस स्टैंड में चल रहा था, और अचानक यहाँ पर टेररिस्ट की मूवमेंट देखी गई, और वो मामूर यहाँ पर ड्यूटी पर थे, और जो ही उनको पता चला कि यहाँ पर टेररिस्ट की मूवमेंट है तो यहाँ पर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सामने आ गए और लोगों को यहाँ से सेफली निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान टेररिस्ट जो सामने आनंद होटल है, आप देखते हैं कि यहाँ पर छुपे हुए थे, उन्होंने उन पर गोलियाँ बरसाई और वो ऑन स्पॉट शहीद हो गए। उनके साथ हमारे एक और जवान मनोहर लाल शहीद हो गए। लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए J&K पुलिस हमेशा सामने होती है
और शहीद मंजीत सिंह ने उसका सबूत दे दिया। J&K तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुरनकोट की जानिब से आज कोर्ट कम्प्लेक्स सुरनकोट में कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। लोक अदालत की सदारत चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुरनकोट और सब जज सुरनकोट सुरेंद्र कुमार थापा ने की। कमेटी के रुकन और बार के सदर वकील इफ्तिखार हुसैन शाह की मौजूदगी में समाअतें मुकम्मल की गईं। इस मौके पर मुतअद्दिद मुकदमात ज़ेर समाअत आए और तमाम फ़रीक़ैन के बाहमी रजामंदी से उन्हें हल किया गया, जिससे अदालती अमल में तेज़ी, सादगी और कम खर्च इंसाफ की फराहमी मुमकिन हुई। देखिए, आज की जो लोक अदालत है ये हमारे सब जज साहब सुरनकोट सुरेंद्र कुमार थापा साहब की जो है सरप्रस्ती में सरबराही में हो रही है सुरनकोट में। इसी तरह जो है ज़िला पुंछ में जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एहसान मलिक साहब जो हैं उनकी जो है सरबराही में उनकी जो है लोक अदालत जो है ज़िला पुंछ में की जा रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आज के दिन जो है नेशनल लोक अदालत जो है वो हो रही है। देखिए, लोक अदालत आज नेशनल लोक अदालत है थ्रू आउट इंडिया। आज जो है लोक अदालत हो रही है। लोक अदालत में ये होता है कि एमिकेबली सेटलमेंट होती है लोगों की। तो जुडिशरी जो ओवर बर्डन हो चुकी हुई है उसमें जो रेगुलर कोर्ट में इतने केसेस का निपटारा नहीं होता। वैसे तो जो इस वक्त हमारे मौजूदा जज साहब हैं उनको लोक अदालत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका डिस्पोजल इतना वसी है रेगुलर कोर्ट में। लेकिन आज लोक अदालत में भी लगभग कोई 12 से 15 केसेस जो हैं डिस्पोज ऑफ हुए हैं। तो इससे ये रहता है कि लोगों में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है कोर्ट और पब्लिक का, और उसमें जो एमिकेबली सेट जो लोक अदालत है ये सुरनकोट में तहसील लेवल पे नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुनक्कद की गई है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों के प्राइवेट कंप्लेंट्स है, कोई लोगों के खर्चे के केसेस हैं, कोई सिविल केसेस हैं। उनमें लोगों के आपसी रजामंदी की बिना पर ये केसेस जो सेटल हो रहे हैं। ट्रैफिक केसेस भी बहुत सारे हैं, वो भी हो रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आप देखो कि आपने भी सुना होगा कि बिजली के केसेस बहुत सारे पेंडिंग आ रहे हैं। लोगों के बहुत से बिना उनकी जेन्युइन एक डिमांड है, तो बिजली वाले महकमे को भी इसमें आना चाहिए और आके लोगों के जो इतने पुराने बिल पड़े हुए हैं उनके सेटलमेंट हो जाए, लोगों को आसानी हो जाए। ये लोग तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।